Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 10, 18th century. New political formation. Political formation. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत. राजपूतों की वतन जागीरी. क्या हुआ? Many Rajput king, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their Watan Jagirs. In the 18th century, these rulers now attempt to extend their control over adjacent regions. Ajit Singh, the ruler of Jodhpur, was also involved in the फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट. क्या हुआ? जो बहुत सारे राजपूत घराने थे वह अंबर रूप से, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के मुगल व्यवस्था में क्या है सेवारत कर रहे थे और बदले में उन्हें क्या है अपने वतन जागीरों पर क्या है कंट्रोल, आनंद, स्वायत्तता मतलब शासन चलाने का आनंद लेने की क्या परमिशन मिली हुई थी. और जब 18th सेंचुरी में क्या है इन जो एम्परर ने अपने आसपास के जो एरिया पर क्या है नियंत्रण कंट्रोल करने का विस्तार शुरू किया तो अपने हाथ पांव उन्होंने मतलब शुरू कर दिया, अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए कि हम यहाँ भी कंट्रोल करेंगे, वहाँ भी कंट्रोल करेंगे. और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी जो मुगल कोर्ट है दरबार में जो गुट्टिए राजनीति में अपने जो ग्रुपिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसमें फैक्शनल पॉलिटिक्स में अपना पैर फंसा रहे वह भी उसमें शामिल हो गए. दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिली क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा. राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर वाज गवर्नर ऑफ Malwa. These offices were renewed by Emperor Jahandar Shah in 1713. They also tried to extend their territories by seizing portion of imperial territories neighboring their watans. Nagpur was conquered and annexed to the house of Jodhpur, while Amber seized large portion of Bundi. Savai Raja Jai Singh founded his new capital at Jaipur and was given the Subedari of Agra in 1722. Marathas campaigning into Rajasthan from the 1740 put severe pressure on these प्रिंसिपलिटीज एंड चेक्ड देयर फर्दर एक्सपेंशन. क्या हुआ? जो यह प्रभावशाली राजपूत से जो घराने थे इन्होंने मुगल और मालवा के जो लाभदायक सूबों के सूबेदारों का क्या है दावा किया और जोधपुर के राजा अजीत सिंह, गुजरात के सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी. ठीक है, और बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में क्या है इन राज्यों के पदों का क्या है इनको नवीनीकरण दोबारा से नियुक्त कर दिया. उन्होंने अपने वतनों के पास आस पड़ोस के जो शाही इलाके हैं कुछ हिस्सों पर क्या है अपना कंट्रोल करने की कोशिश की और जोधपुर घराने नागौर को क्या है जीत लिया और अपने राज्य उसको भी अपने स्टेट में मिला लिया था. दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के जो बड़े पार्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया. सवाई के राजा जय सिंह ने जयपुर में क्या है अपनी कैपिटल स्थापित कर दी और उसे 1722 में आगरा की क्या है सूबेदारी दी गई थी. 1740 के दशक में क्या हुआ? राजस्थान में मराठों के अभियान जो मूवमेंट वहाँ पे कैंपेनिंग चल रही थी इन राजवाड़ों पर क्या है उनका भारी प्रेशर रहा, डालना शुरू कर दिया जिससे उनका अपना जो विस्तार है आगे होने से क्या है रुक गया था. ये राजा जय सिंह ऑफ जयपुर के बारे में दिया है, इसको आप पढ़ लेना. ठीक है.
अबेसाइजिंग इंडिपेंडेंस की आज़ादी हासिल करना, कि आज़ादी किस तरह से उन्होंने हासिल की थी, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले द सिख के बारे में हम पढ़ेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू ए पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century, सी चैप्टर 8, helped the regional state building in the Punjab. Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699. After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership, declared their sovereign rule by sticking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. The established their own administration between the Sutlej and the Jamuna. Satluj and the Jamuna. Banda Bahadur was captured in 1715 and executed in 1716. जैसा कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा कि 17th सेंचुरी के टाइम में जो सिख के एक जो पॉलिटिकल ग्रुप ने के रूप में गठित हो गए थे और इसे पंजाब का जो क्षेत्रीय राज्य का निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने क्या है 1699 में खालसा पंथ की क्या है स्थापना कर दी और 1700 बहुत सारे युद्ध लड़े मुगल के खिलाफ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या है बंदा बहादुर का जो खालसा पंथ के वह लीडर बने। फिर क्या है उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ जो बहुत सारे मूवमेंट किए, विरोध में आंदोलन किए और बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन में सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच का जो एरिया है उन्होंने सब अपने कंट्रोल में जो सत्ता में ले लिया था और स्थापना की। 1715 में क्या है बंदा बहादुर की को क्या बंदी बना लिया और उसे 1716 में उसको मरवा दिया गया था। ये है महाराजा स्वॉर्ड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। की तलवार है और ये जो घोड़े पे बैठे ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी है। अंडर ए नंबर ऑफ एबल लीडर इन द 18th century, the Sikh organized themselves into a number of bands called Jats and later in missiles. Their combined force were known as the Grand Army Dal Khalsa. The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolution of the Guru Granths. A system called Rakhi was introduced offering protection of cultivators on the payment of a tax of 20% of the प्रोड्यूस। क्या था 18th सेंचुरी में कई योग्य नेता जो वहाँ के एबल जो लीडर थे उन्होंने सिखों के अपने आप को पहले जत्थों में और फिर बाद में मिसलों में जो उन्होंने डिवाइड कर दिया, संगठित कर दिया, ग्रुप बना दिया और इन जो जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल क्या कहलाती थी खालसा कहलाती थी। वैसाखी दिवाली जैसे पर्वों में अमृतसर में मिलता यह क्या है ये लोग अब आपस में अमृतसर में मिलते थे और इनकी जो बैठक होती थी उसे सामूहिक निर्णय के लिए जाते थे जिन्हें क्या है गुरमता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। और सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अकॉर्डिंग क्या है पीजेंट्स से उनकी उपज का क्या 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें क्या है प्रोटेक्शन प्रदान की जाती थी। गुरु गोविंद सिंह हैज़ इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। राज करेगा खालसा। देयर वेल किंट ऑर्गेनाइजेशन एनेबल देम टू पुट अप ए सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल
governors. First and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals. The Khalsa declared their sovereign rule by sticking their own coin again in 1765. Significantly, this coin bore the same inscription as that one of the orders issued by the Khalsa in the time of बंदा बहादुर। क्या हुआ, जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को और ज़्यादा क्या है प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा क्या है खालसा। उसने जो सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध क्या प्रकट कर सका। और फिर खालसा ने 1765 में अपना सिक्का फिर से बनवाकर सार्वभौम शासन की क्या है घोषणा कर दी। और इम्पोर्टेंट यह है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के टाइम में खालसा के आदेशों में क्या है पाए जाते थे। द सिख टेरिटरीज इन द स्टेट लेट 18th century extend from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers. One of them, Maharaja Ranjit Singh, reunited this group and established his capital at Lahore in 1799। क्या हुआ 18th सेंचुरी के अंतिम टाइम भाग में क्या है सिख इलाके सिंधु से यमुना तक जो स्प्रेड हो गए थे, फैल गए थे, लेकिन क्या यद्यपि है विभिन्न शासकों में क्या है बट गए थे। लेकिन इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने क्या है विभिन्न सिख समूहों को ग्रुपों में फिर से एकता मतलब डिग्निटी कायम करके 1799 में लाहौर में अपनी क्या है कैपिटल बनाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने। अब है द मराठास। The Marathas kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of sustained opposition to Mughal rule. Shivaji 1627-1680 carved out a stable kingdom with the support of powerful various families, Deshmukhs, groups of highly mobile peasants, pastoralists, Khunbis provided the backbone of the Maratha army. Shivaji used these forces to challenge the Mughal in the peninsula. After Shivaji's death, effective power in the Marathas state was widely by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successor as Peshwa or principal minister. Pune became the capital of the Maharashtra kingdom। क्या हुआ मराठा राज्य एक अन्य पावरफुल एरिया जो स्टेट था जो मुगल शासन का क्या है जो मुगल एम्परर का क्या करता था अगेंस्ट में था। और उसमें जो शिवाजी थे वो शिवाजी मराठा के फेमस किंग रहे हैं, राजा रहे हैं। योद्धा परिवारों से देश में सहायता से एक स्थायी राज्य की उन्होंने स्थापना की। और शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को क्या है चुनौती देने के लिए अपने सैन्य बल का क्या प्रयोग किया। शिवाजी की डेथ के बाद मराठा जो राज्य है वह राज्य में प्रभावी शक्ति चितपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे और पुराने मराठा राज्य की राजधानी मराठा क्या है पुणे की राजधानी बन गया। Under the Peshwa, the Marathas developed a very successful military organization. Their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals, by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply line and reinforcement could be easily disturbed। और क्या है पेशवों ने की देखरेख में मराठों ने क्या है अत्यंत सफल सैन्य मतलब
अपनी आर्मी को और ज़्यादा संगठन डेवलप कर लिया था और उनकी सफलता का जो रहस्य था वह मुगलों के किलाबंदी इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपकर निकलकर शहरों और कस्बों पर क्या है हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने में कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। और फिर क्या है, बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठाज एम्पायर एक्सपेंडेड it gradually chipped away at the authority of the Mughal Empire. Malwa and Gujarat were seized from the Mughals by the 1720s. By the 1730s, the Marathas king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. He possessed the right to levy chauth and सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। 1720 से 61 के बीच मराठा साम्राज्य काफ़ी का क्या है बहुत ज़्यादा फैल गया था और वह धीरे धीरे अपने जीत की ओर आगे बढ़ रहा था। उस मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्या है हानि पहुंचा रहा था। 1720 के दशक में क्या है मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक में मराठा नरेश को क्या है समस्त जो दक्कन पेनिनसुला है प्रायद्वीप के राजा के रूप में उनको मान्यता मिल गई और इस पर क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का राइट भी मिल गया था। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर्स ऑफ मराठाज domination expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Odisha in the east, and into Karnataka and the Tamil and Telugu countries in the south. See map 1. These were not formally included in the Marathas empire but were made to pay tribute as a way of accepting Marathas sovereignty. Expansion brought enormous resources, but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile towards the Marathas. As a result, they were not inclined to support the Marathas during the Third Battle of Panipat in 1761. क्या है 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था और 1737 में दिल्ली पर क्या है मराठों ने हमला बोल दिया और वहाँ भी तेजी से उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया। इसके बाद पंजाब, राजस्थान, पंजाब, फिर पूर्व में क्या है बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक वह मराठास फैल गए थे और इनको क्या है औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा जो प्रभुता स्वीकार करने के जो तरीके हैं के रूप में उन्हें उनसे भेंट की रकम क्या है ली जाने लगी कि उनसे बिकर लिया जाने लगा था। ठीक है, और उनके लिए कीमत भी चुकानी मगर उनके लिए उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ती थी। मराठों के अभियानों का कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए थे। अब है अलॉन्ग साइड्स endless military campaigning the Marathas developed an effective administrative system as well. क्या हुआ कि अंतहीन सैन्य जो अभियान के साथ साथ मराठों का ने एक प्रभावशाली प्रशासन उन्होंने क्या अपने प्रभावशाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या है डेवलप कर लिया था। Once conquest had been completed and Marathas rule was secure, revenue demands were gradually introduced taking local कंडीशन इनटू अकाउंट। और उन्होंने क्या है मराठों ने किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठा क्या है मराठों का शासन प्रोटेक्शन में आ जाता था, सुरक्षित हो जाता था और वह वहाँ का जो लोकल एरिया की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे वहाँ से कर टैक्स की मांग करते थे। एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। This allowed Maratha chief Sardars like Sindha of Gwalior, Gaekwad of Baroda and Bhosle of Nagpur the
resource to raise powerful armies. Marathas campaigning into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region. Ujjain expanded under Sindha's Petrogon and Indore under Holk's. By all accounts, these cities were large and prosperous and functioned as important commercial and cultural centers. The new trades route emerged within the areas controlled by the Maratha. The silk produced in the Chanderi region now found a new outlet in Pune. The Marathas' capital, Brahmanpur, which had earlier participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its inherited in, in, hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the ईस्ट. इसमें क्या हुआ 1720 के दशक के टाइम में क्या हुआ मालवा में मराठों का क्या है अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों का क्या है विकास की समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई. उज्जैन सिंधिया के सड़क प्रोटेक्शन और इंदौर के होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा. यह शहर हर तरह से बड़े बड़े समृद्धशाली थे और इम्पोर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल केंद्रों सेंटर के रूप में कार्य कर रहे थे. मराठों द्वारा कंट्रोल इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले. और क्या है चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित जो रेशमी वस्त्र है टेक्सटाइल क्या है मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला. उसको पुणे में नया और बाजार मिला. फिर क्या है लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को क्या है बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद तक शामिल कर लिया था. अब है द जट्स यानी कि जाट. जाट क्या थे लाइक द अदर स्टेट द जट्स consolidated their power during the late 17th and 18th century. Under their leader Chodaman, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi, and by 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. For a while they became the virtual custodian of the city of Agra. अन्य स्टेट में की तरह क्या है जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में क्या है अपनी सत्ता को अपनी पावर को अपनी स्ट्रेंथ को क्या है सुदृढ़ की. और अपने नेता चूड़ामन के लीडरशिप में उन्होंने दिल्ली के जो हमारा वेस्ट एरिया है स्थित क्षेत्रों पर क्या है अपना कंट्रोल कर लिया. और 1660 के दशक में आते आते उनका जो प्रभुत्व है वह दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र में होना शुरू हो गया. वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वह आगरा शहर के अभिरक्षक प्रोटेक्टर भी बन गए कस्टडियन भी बन गए थे कि वह आगरा को प्रोटेक्ट करेंगे. द जट्स वर prosperous agriculturalists and towns like Panipat and Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them. क्या था जो जाट है वह क्या थे कृषक थे और उनके प्रभुत्व में क्या है पानीपत एरिया क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे इम्पोर्टेंट शहर उनके ट्रेडिंग सेंटर बन गए थे. और क्या था अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर emerged as a strong state. When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city notable took refuge there. His son Zahir Shah and
30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 50,000 Sikh troops to fight the Mughals। क्या था कि 1739 में क्या सूरजमल के राज में भरपूर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था क्या कौन जाट। और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर क्या है अटैक किया और उसे लूटा, वहाँ से चोरी की, तो दिल्ली के कई जो प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भरतपुर में क्या है शरण ली थी, वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ चले गए। और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे और उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से और 15,000 सैनिक सिखों से लिए। और इन सब के बलबूते पर मुगलों से वह उसने लड़ाई की। While the Bharatpur fort was built in a finely traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden place combining styles seen at Amber and Agra. Its buildings were modeled on architectural form first associated with royalty under Shah Jahan. See figure number 12 in chapter 5 and figure number 12 in chapter 9। चैप्टर 9 का फिगर नंबर 12 देखेंगे आप, और 5 का फिगर नंबर 12 चैप्टर का 5 चैप्टर का भी देखेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया। और वहीं दिग की जाटों ने अंबर और आगरा की जो शैलियाँ का क्या है आपस में मिला करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया। और शाही वास्तुकला से निज रूपों की पहली बार क्या है शाहजहाँ के युग में टाइम में जोड़ा गया। और डिग की जो इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। इसको जो ये नमूने हैं ये आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 के फिगर नंबर 12 में मिलेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1794। 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसमें क्या है विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी गवर्नमेंट के कार्यों में क्या है पार्ट लेने का क्या राइट नहीं था। ऐसी सिचुएशन में पश्चिम का जो पार्ट है उसमें 18वीं शताब्दी के अंतिम के जो दशक है तक बनी हुई थी। और अमेरिका में क्या 1796 से 81 तक फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस सिचुएशन को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को क्या है चैलेंज किया। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों किसानों और शिल्पकारों को क्या है पादरी और गण और अभिजातों को विशेषकर विशेषाधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह का क्या है जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक सिचुएशन की एबिलिटी पर निर्भर करना चाहिए। फ्रांसीसी जो रेवोल्यूशन हुई थी उसमें जो हमारे फिलोसफर है का यह सुझाव भी है कि सभी के लिए समान लॉ और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि सरकार की जो पावर है लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों की भूमिका अदा करने का राइट देना चाहिए। The ideas of citizenship, nation state and democratic right took root in India from the late 19th century। और नागरिकता राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिकता अधिकारों के विचारों में ने भारत में क्या है 19th सेंचुरी में अंतिम दशकों में क्या है जड़ पकड़ी, यहाँ भी आ गया था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। मतलब 18th सेंचुरी में जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ रीजनल फॉर्मेशन जो हुई थी न्यू फॉर्मेशन उसके बारे में था। तो इसके साथ हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री भी ख़त्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक करेंगे सिविक्स।